अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मैथ का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 इज़ फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। तो इसका A to D पार्ट हम कर चुके थे। इसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम अब आगे सॉल्व करते हैं। जी, तो E पार्ट हमें गिवन है 45 और 90। तो हमने सबसे पहले 45 और 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालने ही हमारा स्टेप 1 है। अब इसमें देखें 45 का लास्ट नंबर 5 है तो ये तो 2 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता 45। तो अब हम देखेंगे क्या ये 3 के टेबल में आता है। तो हमने क्या किया 45 को इस तरह अंदर रखा और बाहर जो 3 था उसे डिवाइड कर दिया। बाहर एक नंबर है अंदर भी एक नंबर, देखेंगे 3 का टेबल पड़े जिससे 4 ही उससे छोटा नंबर आए। तो 4 तो आता नहीं है, 3 छोटा नंबर है ना, तो 3 वन ज़ा 3 माइनस किया 4 में से 3 गए 1। अब 1 3 से अगेन छोटा हो गया तो 5 इसकी हेल्प के लिए नीचे तो रहेगा, ये बन जाएगा 15। अब 3 5 ज़ा 15। अब ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गई है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे 45 के बाहर जो 3 है वो हम यहाँ पे 45 के बाहर ऐसे राइट कर देंगे और जो ऊपर इसका हमारा क्वेश्चन आ रहा है ना वो हम इसके नीचे ऐसे राइट कर देंगे 15। अब हमने क्या देखना है 15 जो है वो किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो आपने यहाँ पे राइट किया 3 5 ज़ा 15। अब 5 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरह आपने 45 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम आते हैं 90 के प्राइम फैक्टर्स में। 90 का लास्ट नंबर 0 है तो ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और अगर आप देखें तो ये 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर लें, 3 से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं अगर 90 को 2 से करती हूँ, 90 के लास्ट जिसके लास्ट नंबर 0 होता है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। बाहर 1 नंबर है तो अब अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 2 का टेबल बढ़े जिसमें 9 या 9 से छोटा नंबर आए तो 2 4 ज़ा 8। 9 में से 8 माइनस किए 1। अब 1 2 से छोटा नंबर है तो 0 इसकी हेल्प के लिए नीचे आएगा। 2 5 ज़ा 10। तो 90 के बाहर क्या नंबर आ रहा है 2, वो हम 90 के बाहर ऐसे राइट कर देंगे। ऊपर क्या आ रहा है 45, वो हमने इसके नीचे ऐसे राइट कर दिया। अब 45 फिर 3 पे जाता है, जिस तरह हमने ये 45 के फैक्टर्स बने हुए ना सारे, तो 45 को अब हमने 3 से डिवाइड किया तो ये पूरी डिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसके बाहर 3 था वो हमने 3 इधर राइट कर दिया। ऊपर जो 15 था वो हमने इसके नीचे ऐसे राइट कर दिया। अब फिर 15 3 के डबल में जाता है, 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5। तो इस तरह आपने 45 और 90 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अच्छा, अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ही होती है, कुछ बच्चे जो है वो इसको 3 से डिवाइड करने की बजाय उनको होता है कि जी 5 के टेबल में ये 45 आता तो वो इसे डायरेक्ट 5 9 ज़ा 45 पहले कर लेते हैं, फिर 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर आप छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं तो 3 3 5 इसके प्राइम फैक्टर्स बने। अगर आप बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं तो 5 3 3 दोनों सेम ही है ना प्राइम फैक्टर्स। तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। बस यहाँ पे जो नंबर होने चाहिए ना वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अगर आप 2 से लेकर 9 तक टेबल देखते हैं तो इसमें 2 3 5 और 7 ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स मीन्स अपने ही टेबल में आते हैं। बाकी ये 4 6 8 और 9 प्राइम फैक्टर्स में इनको आपने राइट इसका टेबल आपने नहीं देखना। ठीक हो गया। तो फिर आप चाहे इस मेथड से निकालें चाहे इस मेथड से, ये दोनों आपके प्राइम फैक्टर्स निकालने का ठीक हो जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टेप 2 इसका देखना है। स्टेप 2 है कि हम इसे प्राइम फैक्टर्स इसके लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म राइट कर रही हूँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इज 45 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं 3 3 और 5। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 इज 90 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 3 क्या है, इन दोनों में आपने कॉमन देखने कौन से नंबर सेम हैं, उनको हम हाईलाइट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 3 सेम है, इसको हमने कर लिया, फिर एक और 3 सेम है, इसको हमने कर लिया, एंड देन 5 सेम है, इसको भी हमने ऐसे राइट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे कॉमन निकले फैक्टर्स, हम इसको नीचे राइट कर देंगे, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स थे, 3, 3 और 5, ये 3 कॉमन फैक्टर्स थे। अब हम इन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 9 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 45 आया। तो दिस इज आवर HCF। HCF हमारा क्या आया, 45। अब इसमें आप लोग अगर चाहते हैं ये स्टेप नहीं भी करना चाहते तो वो भी ठीक है, आपने यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं। अब अगर डायरेक्ट आप HCF निकालेंगे तो HCF आपको पता होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है HCF, यानी कि इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका HCF हो जाएगा। ओके, नाउ F पार्ट में हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 15, 18 और 56। अब हमने इसमें तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप किसका करोगे, 15 का। अब 15 का अगर हम देखें तो कौन से टेबल में आता है 15, 3 5 से 15, तो हम राइट करेंगे 3 इधर राइट कर देंगे जिसका टेबल पढ़े, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ रहा है वो नीचे, और 15 ऊपर, 3 5 ज़ा 15, और 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5। तो हमने इस तरह 15 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम देखते हैं 18 के प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे हमने राइट किया 18, 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। सबसे पहले देखिए 2 के टेबल में आता है 2 9 ज़ा 18, फिर उसके बाद 3 के टेबल में आता है ना 9, 3 3 ज़ा 9, देन उसके बाद फिर 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह आपने 18 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब आते हैं 56 की तरफ। अब 56 के प्राइम फैक्टर्स हम 2 के टेबल से अगर निकालना शुरू करें, छोटे टेबल से, तो इसका लास्ट नंबर क्या है, 6 है ना, तो डेट मीन्स ये पूरा नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे डिवाइड करते हैं 56 को 2 पे, 56 हमने अंदर रखा और 2 को बाहर रखा, बाहर एक नंबर है अंदर भी एक नंबर, देखें 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किए 1। अब 1 2 से छोटा है तो 6 इसकी हेल्प के लिए नीचे आएगा, 2 8 ज़ा 16। तो ये हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है। तो अब 56 के बाहर क्या था, 2 था, वो हमने इसके बाहर ऐड कर दिया, और 56 के ऊपर क्या आ रहा है 28, वो आपने 56 के नीचे ऐसे राइट कर दिया। अब 28 का लास्ट नंबर 8 जो है वो फिर 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 28 को 2 पे, 2 का टेबल पढ़ें जिसमें 2 या 2 से छोटा नंबर आए, 2 1 ज़ा 2। अब 8 आएगा नीचे, ये माइनस होके ख़त्म हो जाएगा, 8 आ जाएगा नीचे, 2 4 ज़ा 8 माइनस। अब देखिए डिवीजन कंप्लीट हो गई हमारी, 28 के बाहर 2 था, वो हम बाहर 2 लगा देंगे, ऊपर 14 था तो आप नीचे 14 लगा देंगे। अब आगे देखिए ये इजी है, 2 का टेबल पढ़ना है जिसमें 14 आए, 2 7 ज़ा 14, अगेन देखें 2 7 ज़ा 14, और लास्ट में 7 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 7 1 ज़ा 7। तो इस तरह आपने 56 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ये आपका हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने इसको राइट कर देना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ, इसे मैं फुल फॉर्म राइट कर देती हूँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इज, 15 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टर्स में आपने हमेशा मल्टीप्लाई का साइन डालना है, फिर उसके बाद आता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18।
वो क्या है, 2 × 3 × 3। फिर उसके बाद आता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ, अब ये 3 नंबर्स हैं तो इसलिए हम तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे। 56 के कौन कौन से हैं, 2 × 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 7। सबसे पहले आपने इसमें कॉमन निकालना है, ठीक है। अब कॉमन आपने देखना है जो कि तीनों नंबर्स में तीनों के फैक्टर्स में जो है वो कॉमन आ रहा हो। देखें 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 किसी में भी नहीं है, अब इससे 2 भी किसी में नहीं है, यानी कि कोई नंबर एक ऐसा नहीं है जो तीनों में मौजूद हो। HCF में जो है वो आपने वो नंबर देखना है जो तीनों में मौजूद हो। अब यहाँ पे तो कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा, तो जब कोई नंबर कॉमन नहीं निकलता तो हम क्या करते हैं, आपकी बुक में एक्सरसाइज 1 के ऊपर ये की फैक्ट दिया हुआ है, द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, HCF 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी नंबर्स होंगे उनका, विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जिनके कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं निकलते। आप जिन 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के HCF जब आपने निकालने होते हैं, अगर उसके प्राइम फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इज़ ऑलवेज 1, तो वो हमेशा क्या रहता है, 1 होता है। तो आपने इसमें भी क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो इसका HCF कॉमन फैक्टर तो कुछ है ही नहीं, तो आप इसका HCF यहाँ राइट कर देंगे। क्या HCF आया इसका, 1। जो मैंने अभी आपको की फैक्ट दिखाया ना बुक में, उसके अकॉर्डिंग यही है कि जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब इसी तरह हमें जी पार्ट गिवन है 42, 54 और 64, इन तीनों नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले फाइंड आउट करते हैं हम 42 का। अब देखिए 42 का लास्ट नंबर क्या है, 2, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या ये 2 के टेबल में आता है। तो जब लास्ट नंबर 2 होता है तो डेट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो सकता है ना 42, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, 42 को 2 पे डिवाइड करते हैं। बाहर 1 नंबर है तो अंदर भी 1 नंबर देखें, 2 2 ज़ा 4, अब ये 2 नीचे आ गया, 2 1 ज़ा 2, तो 42 के बाहर क्या नंबर था, 2 था, वो हमने यहाँ पे 42 के बाहर ऐसे राइट कर दिया। ऊपर क्या आया, 21, तो हमने 21 नीचे राइट कर दिया। अब ये 2 के टेबल में 21 नहीं आता, ये किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में, तो 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अगेन देखिए 2 21 ज़ा 42, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब इस तरह हम 54 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। अब इसमें भी हमने देखना है कि क्या 2 के टेबल में 54 आता है, तो इसका लास्ट नंबर अगर आप देखें तो क्या है, 4, तो ये 2 के टेबल में आता है ना, तो डेट मीन्स ये फुल नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम इसे 54 को 2 पे अगर डिवाइड करें, बाहर 1 नंबर है तो अंदर भी 1 नंबर देखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, ये 4 आया नीचे, 2 7 ज़ा 14। अब 54 के बाहर क्या नंबर आ रहा है, 2, वो हम यहाँ 54 के बाहर ऐसे राइट कर देंगे। ऊपर क्या नंबर आ रहा है, 27, तो वो हमने 54 के नीचे ऐसे राइट कर दिया। ठीक है, अब देखिए 27 जो है वो 2 के टेबल में लास्ट नंबर 7 है, तो वो तो नहीं आता। फिर 3 के टेबल में आता है, ये 3 9 ज़ा 27, देन उसके बाद 3 3 ज़ा 9, एंड देन उसके बाद 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह आपने 54 के फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर लिए। फिर हम निकालते हैं 64 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स अब हमें 64 के निकालने हैं। तो इसका 64 का भी हम देखेंगे 2 के टेबल में, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह आप 32 देखेंगे 2 के टेबल में आता है कि नहीं, तो इसका लास्ट नंबर 2 है तो वो आता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों 2 के टेबल में इजीली आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किए बगैर यहाँ पे कर लिया। अब 32 के लिए हमने 32 को अंदर रखा, 2 को बाहर रखा, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया, 3 में से 2 गए 1, और ये 2 नीचे आ गया, 2 6 ज़ा 12। तो 32 के बाहर 2 था, वो हमने यहाँ पे ऐसे राइट कर दिया।
ऊपर 16 है तो हमने नीचे ऐसे राइट कर दिया। अब हमने फिर 2 का टेबल देखना है जिसमें 16 आए। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। बहुत बड़े इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए है ना। 64 32 16 8 4 2 1। 64 से वो 1 तक पहुंच गए और ये इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमने क्या करना है कि हमने इन सबको नीचे राइट कर लेना कि प्राइम फैक्टर्स 42 के क्या थे, 54 के क्या है और 64 के क्या है। तो राइट करते हैं। पहले राइट कर लिया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। सबसे पहले हमने 42 के प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, तो वो थे हमारे पास 2 × 3 × 7। अब हमने राइट किया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54। वो हमारे पास थे 2 × 3 × 3 × 3। अब लास्ट में हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64। 64 के प्राइम फैक्टर्स में देखें ये सारे 2 राइट है, ठीक है। तो हम इन्हें काउंट कर लेंगे कितने टाइम्स लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6। ये 6 टाइम 2 है ना, तो हम इनको ऐसे 6 टाइम 2 उधर काउंट करके राइट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 टाइम कंप्लीट हो गए। अब हमने इसमें स्टेप 3 क्या है हमारा कि हमने देखना है वो एक नंबर जो कि तीनों में आ रहा है। तो अब देखिए ये 2 2 और 2 ये तीनों में 2 सेम है, हमने इनको ऐसे कर दिया हाईलाइट। अब इसमें देखें 3 3 और यहाँ पे 3 नहीं है, 7 3 और मज़ीद कोई और नंबर जो है वो कॉमन नहीं निकल रहा। तो अब हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकला इसमें 2। तो दिस इज आवर HCF। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।